लास्ट टाइम हम लोगों ने दिशा प्रशिक्षण संबंधित पार्ट में देखा था कि अगर हम चलना प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम दिशा में जब पहुंचते हैं तो हमारा डायरेक्शन क्या होता है, दिशा क्या होती है, इससे संबंधित प्रश्न किए थे। दूसरे प्रकार के प्रश्न किए थे कि उनके बीच की दूरी क्या होगी। जिसे प्रारंभिक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है उसके बाद प्रश्नानुसार हम चलते रहते हैं और उसकी कुल दूरी कितनी होती है, ये हमने किया था। इसके अलावा हम लोगों ने किया था वामाव्रत और दक्षिणाव्रत, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज संबंधी प्रश्न भी हल किए थे। आज के वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के जो दिशा प्रशिक्षण पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे वो टाइप 3 टाइप 4 के प्रश्न होंगे जो हमें हेल्प करेंगे। कोई भी प्रश्न अगर दिशा संबंधित आता है तो उसे हम कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। समय आपका बचे इसलिए हमने यहाँ पे प्रश्न पहले से एक नोट कर रखा है। टाइप 3 का जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, कर्ण संबंधित प्रश्न। लास्ट टाइम हमने किया था, डायरेक्टली दिशाएं बताई थी, यहां से चलना प्रारंभ करता है, यहां चलता है, फिर ऊपर चलता है, फिर दाएं चलता है और उसकी कुल दूरी कितनी होती थी या उसकी दिशा क्या होती थी, इस प्रकार से प्रश्न किए थे हमने। आज हम लोग बात करते हैं कर्ण संबंधित प्रश्नों को। कर्ण संबंधित प्रश्न का मतलब हुआ कि डायगोनल हमारा जो परिवर्तन होता है उसके बारे में। जैसे देखते हैं इस सवाल में क्या है, राकेश पश्चिम दिशा से चलना प्रारंभ करता है। तो दिशाएं हमारी पता है, ये दिशाएं हमने बना दी थी लास्ट टाइम, आपको पता होगा। यहाँ पे सबसे पहले उत्तर होता है, ये आपको याद होगा। नीचे दक्षिण दिशा होती है, दाएं तरफ पूरब होता है और बाएं तरफ पश्चिम होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक रमेश है। हमने कहा था हमेशा आपको ऐसे सवाल हल करने हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हम जो है एक इस जो फिगर बनी हुई है या कॉपी पे जो वहाँ हल कर रहे हैं वहाँ पे अपने आप को पॉइंट करना पड़ेगा। मैंने अपने आप को पॉइंट किया, मैं यहाँ से चलना प्रारंभ करता हूँ, मैं यहाँ पे हूँ या यहाँ से चलना प्रारंभ करता हूँ, यह मान सकते हैं आप। मैं यहाँ पे था, यहाँ से चलना प्रारंभ करता हूँ। राकेश पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। राकेश पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है, मतलब राकेश अगर यहाँ पे होगा तो इसका पश्चिम किधर होगा, इस तरफ होगा। किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो राकेश किधर चलना प्रारंभ करता है, पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो यहाँ से राकेश चला और कितना चला, वो 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 3 किलोमीटर। तो मतलब ये चित्र कुछ ऐसे बनेगा, राकेश 3 किलोमीटर चलता है पश्चिम की दिशा में, 3 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में चलता है। उसके बाद दाएं मुड़ जाता है। अब राकेश यहाँ पे आ गया। राकेश अगर ऐसे चल रहा है तो इसका दायां कहाँ होगा, हमेशा बताया था मैंने। अगर हम दाएं की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा जो दायां होता है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। अब यहाँ से अगर हम ऐसे मुड़ जाएंगे, दायां हमारा किधर हो जाएगा, ऐसे चलेगा। दायां किधर चलेगा, क्लॉकवाइज हमारा होगा ऊपर की तरफ। और दायां चलते कितना है, 4 किलोमीटर और आगे चलता है। प्रश्न कह रहा है पहले वो 3 किलोमीटर पश्चिम से दिशा में चलता है, 3 किलोमीटर चला, उसके बाद में आगे चलना प्रारंभ करता है दाएं मुड़ के और 4 किलोमीटर चलता है। तो 4 किलोमीटर वो चला, 4 किलोमीटर चला कहाँ, आगे की ओर, और किधर, दाएं मुड़कर। तो दाएं यहां से मुड़ते हैं और चलते हैं। इसके बाद में कहा गया है कि अंतिम बिंदु से, अंतिम बिंदु अगर हमारा ये होता तो अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु हमारा यहाँ था, तो इनके बीच की दूरी कितनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एक कर्ण बन गया, एक कर्ण बन गया। तो ऐसे सवालों को हम लोग गणित में पाइथागोरस प्रमेय से हल करते हैं, तो यहाँ भी हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे। आपको पता होगा अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, 90 अंश का एंगल बनता है, उसके सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। 90 अंश के ठीक सामने की जो भुजा कर्ण होती है, और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का जो वर्ग होता है, मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो दोनों भुजाएं हमारी यहाँ पे क्या हो गई, एक हमारा आधार हो गया 3 किलोमीटर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और हमारा लंब, दूसरी भुजा हमारी लंब हो गई जो 4 किलोमीटर है, इसका स्क्वायर कर देंगे। हल करते हैं तो यहाँ पे 3 3 9 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16 आ जाएगा, 9 16 25 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा कर्ण। अगर थोड़ी देर अगर हम कर्ण मानते हैं हमारा ये है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25 है, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा √25, और इसका मान 25 का अंडर रूट जो होगा वो 5 होता है। तो कर्ण का मान कितना आ गया,
5 आ गया। इसका मतलब वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी 5 किलोमीटर होगी। कितनी दूरी होगी? 5 किलोमीटर होगी। तो ऐसे प्रश्नों को भी हम आसानी से कर सकते हैं जहां पे हमें डायगोनली मुड़ना होता है और दूरी बीच की बताई जाती है। तो कर्ण संबंधी प्रश्नों को भी हम आसानी से कर लेंगे। इसको आप नोट करते हैं और हम आगे बात करते हैं टाइप 4 पे। अब टाइप 4 में हम लोग देख सकते हैं दिशा में परिवर्तन संबंधित प्रश्न। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी। तो हमें बस ये ध्यान रखना है, दिशा में परिवर्तन अगर हो रहा है तो दिशा में परिवर्तन का संबंध क्या है। जो दिशा में परिवर्तन संबंध होगा वही आगे हमारा फॉलो होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि रिलेशन क्या निकल रहा है, क्योंकि ये आपका तार्किक अभियोक्ता है, रीजनिंग है, तो यहाँ पे हर चीज रिलेशन निकालना पड़ता है, हमें संबंध निकालना पड़ता है और वही संबंध हमारा आगे फॉलो होता है। यहाँ पे देखते हैं दिशा सब परिवर्तन संबंधित। तो आपको बेसिकली ये पहले भी बताया जा चुका है, हमारी मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। 4 दिशाएं होती हैं और उन 4 दिशाओं से हमारी जो उप दिशाएं बनती हैं वो उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पश्चिम होता है और पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूरब होता है। ठीक इसी प्रकार से दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा होती है। तो ये कुल हमारी 8 दिशाएं ऐसी हो गई हैं। अब यहाँ पे हम ऐसे प्रश्न आते हैं जिसका हमें हल पूछा जाता है। यहाँ पे प्रश्न मैं नोट कर लिया है मैंने, आप देख सकते हैं। यदि उत्तर पश्चिम दिशा उत्तर हो जाए, कंडीशन कही गई है पहले, यदि उत्तर पश्चिम दिशा उत्तर हो जाए तथा दक्षिण दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाए, उत्तर पश्चिम दिशा उत्तर हो जाए, दक्षिण दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाए, तो पूर्व दिशा अब क्या होगी। मतलब प्रश्न कहा गया है कि ये अगर रिलेशन हो रहे हैं तो पूर्व की दिशा क्या होगी। तो अब हम देखते हैं पहले कि संबंध हो क्या रहा है, इनके बीच रिलेशन क्या निकल रहा है। तो पढ़ते हैं सवाल को। उत्तर पश्चिम दिशा उत्तर हो जाए, मतलब उत्तर पश्चिम हमारी कौन सी दिशा है? ये है। अब ये क्या हो जाए? उत्तर हो जाए। अभी ये कहां पे है? ये डायगोनली उत्तर पश्चिम में है, अभी ये उत्तर हो जाएगी। उत्तर होने के लिए इस लाइन को या इस दिशा को चलना पड़ेगा यहां तक, और यहां तक चलने के लिए इसे कितना कोण करना पड़ेगा? 45 डिग्री, क्योंकि ये पूरा कोण जो एक दिशा बनाती है वो 90 डिग्री का होता है और जब उसके डायगोनली कोई कोण होगा तो 45 अंश का होगा। तो यहां पे ये मुड़ गया, कितना? 45 अंश हो जाएगा। अगर 45 अंश हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, दाईं तरफ घूमेंगे, तो हम उत्तर दिशा में पहुंच जाएंगे। पहली चीज हो गई। अब आगे देखते हैं, दक्षिण दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाए। आगे देखते हैं, दक्षिण दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाए, मतलब अब ये जो दक्षिण है घूम के कहां जा रहा है? इस तरफ घूम के जा रहा है, जिससे दक्षिण पश्चिम हो जाए। तो इससे एक चीज समझ में आ गई कि जो हमारा रोटेशन हो रहा है, जो हम चल रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं? क्लॉकवाइज चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं? दक्षिणाव्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणाव्रत। हम कैसे घूम रहे हैं? बाईं तरफ घूम रहे हैं, दक्षिणाव्रत में घूम रहे हैं। तो इतना हमारा काम हो गया। अब हम देखते हैं सवाल को। सवाल कह रहा है कि पूरब दिशा अब क्या होगा। अगर हम ऐसे ही घूमेंगे तो ये भी इधर घूमेगा, ये भी इधर घूमेगा और पूरब घूमेगा इधर। तो पूरब जब घूमेगा 45 अंश, तो पूरब घूमेगा 45 अंश, तो पूरब आ जाएगा दक्षिण पूरब। तो पूरब हमारा क्या बन जाएगा? पूरब हमारा बन जाएगा दक्षिण और पूरब, दक्षिण पूरब बन जाएगा, दक्षिण पूरब बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर पहले का निकल आएगा कि पूरब अब जब 45 अंश घूमेगा, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमेगा, तो दक्षिण पूरब दिशा में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार दिशाओं में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी दिशाएं जो होती हैं वो 45 डिग्री पे दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूम रही हैं। सारी दिशाएं घूम रही हैं, सारी दिशाएं आपस में परिवर्तित हो रही हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नों को भी आप आसानी से कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अब देखते हैं टाइप 5 में घूर्णन संबंधी प्रश्न, जहां पे एंगल्स कोण दिए गए होते हैं कि बताया जाता है
कि आप दक्षिणावर्त घूम रहे हैं, वामावर्त घूम रहे हैं, कितने एंगल्स पे घूम रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस प्रकार के प्रश्नों में आती हैं। तो यहाँ पे इससे पहले जैसा मैंने बता भी दिया था आपको कि जो हमारा वामावर्त दक्षिणावर्त होता है वो क्या बेसिकली होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। जब हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो इसे हम दक्षिणावर्त बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं। और जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो उसे वामावर्त बोला जाता है। दो चीज़ें ध्यान रखेंगे, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमेंगे और वामावर्त हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। यहाँ प्रश्न मैंने पहले ही नोट कर दिया है। ये प्रश्न इस प्रकार कुछ है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हुआ है। तो हमने पहले ही कहा है कि सवालों को हल करने के लिए पहले हम अपने आप को पॉइंट करते हैं, मैं यहाँ पे हूँ और पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हूँ। पूर्व दिशा इस तरफ होती, मेरा मुख इधर खड़ा हुआ है। यदि वह दक्षिणावर्त घूम जाता है, वो भी 90 डिग्री घूमता है, दक्षिणावर्त और 90 डिग्री। अगर मेरा मुख इस तरफ है और मैं दक्षिणावर्त घूमूंगा तो दक्षिणावर्त इस तरफ घूमूंगा और घूमना है 90 डिग्री। कितना घूमना है? 90 डिग्री। इसका मतलब मेरी डायरेक्शन जो हो जाएगी वो इस प्रकार हो जाएगी, मैं घूम के आ जाऊंगा यहाँ पे। अब मेरा जो फेस होगा इस तरफ होगा, किधर? दक्षिण की तरफ। फिर 135 वामावर्त घूमता हूँ। अभी मैंने कहा वामावर्त उल्टा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब वो फिर से 135 डिग्री घूम रहा है। इसका मतलब 90 तो हम घूमे ही घूमे थे, अब यहाँ से हम घूमेंगे 135 डिग्री, मतलब 90 से और 45 डिग्री। तो ऐसे हम घूमेंगे, कहाँ घूमेंगे? ऐसे घूमेंगे और ये घूमा जाएगा 135 डिग्री और ये दिशा हो जाएगी हमारी वामावर्त। कैसे हो रही है? ये ऐसे घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं हम, कैसे घूम रहे हैं हम? वामावर्त घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? वामावर्त घूम रहे हैं। देख रहे हैं ना, जब एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे तो वामावर्त में घूमेंगे। 135 डिग्री वामावर्त में घूमे हम। फिर कह रहा है एक बार फिर 45 अंश उसी दिशा में। उसी दिशा का मतलब हो गया वामावर्त में हम पुनः और घूम रहे हैं। कितना? 45 अंश। कितना घूम रहे हैं? 45 अंश। कितना? 45 अंश। तो यहाँ पे हम पहले ही आ गए थे, ये दिशा थी हमारी। इसके बाद हम आ जाएंगे 45 डिग्री और, तो 45 डिग्री जब हम घूमेंगे तो हो जाएगा ये हमारा, यहाँ से जब घूमेंगे डायगोनली घूमेंगे तो 45 अंश हमारा टोटली ऐसे बन जाएगा कुछ, क्योंकि 45 हमारा आधा होगा। जब आधा घूमेंगे हम तो ये हमारी डायरेक्शन आ जाएगी। तो अब हमारी पूछ रहे दिशा क्या होगी, व्यक्ति की दिशा क्या होगी। निश्चित बात, पहले मैं यहाँ पे था, अब मेरी दिशा क्या हो गई? इस तरफ हो गई। इसका मतलब जो दिशा होगी, वो फेस जो होगा वो होगी उत्तर दिशा होगी। क्या होगी? उत्तर दिशा होगी। इस प्रकार के प्रश्नों को आप कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना के आसानी से हल कर सकते हैं और अपने पूरे मार्क्स ले सकते हैं। तो इस प्रकार के दिशा संबंधी प्रश्नों के पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा हमारा हो गया है। अगर पार्ट 1 का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे आपको पार्ट 1 का वीडियो दिशा संबंधी प्रशिक्षण मिल जाएगा, तो वो वीडियो देख लीजिए, जिससे कंप्लीट आपका ये हमारा दिशा प्रशिक्षण संबंधी चैप्टर पूरा हो जाए। धन्यवाद।